Hello everyone, this is Sangeeta Yadav and welcome back to the S3 Institute for Environment Foundation. So in this particular video, we are going to learn about Bloom's taxonomy. यानी कि जो भी हमारे आउटकम्स ऑफ टीचिंग होते हैं उसका एक पार्ट है हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टीचिंग एप्टीट्यूड. पेपर 1 यूजीसी नेट का जो हमारा सिलेबस है उसका जो पेपर 1 है उसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की है. ठीक है. और टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टॉपिक आता है हमारा आउटकम्स ऑफ टीचिंग. राइट. उसके अंडर हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पड़ती है. ठीक है. तो ये जो टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर से और चांसेस है कि इस बार भी इसके ऊपर से क्वेश्चंस आए. तो इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एनटीए एस्पायरेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है. बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग, अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग होते क्या है. ऑब्जेक्टिव्स जो है डिस्क्राइब करते हैं इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. कि इन जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस है उनका रिजल्ट क्या होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो इस टॉपिक का मेरा रिजल्ट क्या होगा. मैं क्या चाहूंगी कि आपके एनटीए का जो एग्जाम है उसमें इससे क्वेश्चंस आए और क्या हो आप उन क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करके आओ. तो मेरा इंटेंडेड रिजल्ट क्या है कि आपका सिलेक्शन हो. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या है बेसिकली लर्निंग, कि आप सीखें. तो रिजल्ट जो है किसी भी इंस्ट्रक्शन का वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के, रेदर देन द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ. कि प्रोसेस जो है ना इंस्ट्रक्शन की किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसके कंपैरेटिवली आपके जो रिजल्ट है वो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में आता है. कि क्या रिजल्ट्स जो भी होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे टीचिंग के. जैसे अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या आप नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके लिए. कि आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है. क्यों? क्योंकि कल को अगर कोई पोस्ट आती है उसके लिए जो आपका एसेंशियल क्राइटेरिया है आप वो फुलफिल कर पाए. तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव है. इन प्रोसेस क्या है कि आप पढ़ रहे हैं वो आपकी प्रोसेस हो जाती है. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है. अब गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी आउटकम बेस्ड. जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है ना हमारा वो आउटकम बेस्ड होना चाहिए, स्पेसिफिक आउटकम बेस्ड होना चाहिए. प्रोसेस के ऊपर इतना जो इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस होती है उसके कंपैरेटिवली जो एम्फेसाइजेस होता है वो आउटकम के ऊपर होना चाहिए. और जो आउट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे वो मेजरेबल होने चाहिए, हम उनको मेजर कर पाए कि कितना हमने अचीव किया है अभी तक. ऑब्जेक्टिव्स जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मस्ट इंटीग्रेट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस के बाद इंटीग्रेट होने चाहिए. अब जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में उसके दो मेन तरीके हैं. ठीक है. पहला है हमारा ब्लूम क्लासिफिकेशन एंड द अदर वन इज गेन्स एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन. तो इन दोनों में से आज हम ब्लूम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली ब्लूम एंड गेन्स एंड ब्लूम क्लासिफिकेशन सॉरी ब्लूम क्लासिफिकेशन एंड द अदर वन इज गैनिज एंड ब्रिज क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग जो है उसका पार्ट है. और इसके अंडर हम आज पर्टिकुलर जो टॉपिक करेंगे आज हम ब्लूम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो जो हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो जो एक साइंटिस्ट हुए, सॉरी एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो थे बेंजामिन ब्लूम, उन्होंने दिया था इन 1956. तो उसको हम क्या बोलते हैं ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. कि ब्लूम ने क्लासिफिकेशन दी किसके लिए, टीचिंग के लिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के लिए. वो किसने दी, बेंजामिन ब्लूम ने दी. कब दी, 1956 में दी. एंड ब्लूम के साथ साथ और कौन से पर्सन्स थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे इस टैक्सोनॉमी को बनाने में, इस टैक्सोनॉमी को डिफाइन करने में. तो मैक्स एगनहर्थ,
एडवर्ड फ्रस्ट, वोल्टर हिल एंड डेविड कर्थहॉल जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये याद रखना है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये याद रखना है। तो यहाँ इस स्लाइड से जो हमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है सबसे पहले कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी वो किसने दी थी, बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। उनके साथ साथ और कौन कौन इन्वॉल्व थे इसमें, नाम हमें मिल गए। तो ये पूछा जा सकता है ब्लूम के अलावा और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। ब्लूम टैक्सोनॉमी जब दी गई थी तो कौन कौन इन्वॉल्व थे, इन चार का नाम ना देके किसी और का नाम वहां पे मिल जाए तो आपको वो ऑप्शन टिक करना पड़ेगा कि ये इन्वॉल्व नहीं थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है इसमें से बन सकते हैं। ये हमारे जो बेंजामिन ब्लूम है वो है, और ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। तो अगर हम बात करें तो ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी थी उसमें 3 डोमेन्स थे, 3। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी, आउटकम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव आउटकम्स ऑफ टीचिंग में, टीचिंग आउटकम्स में उसके कितने डोमेन्स थे। तो 3 डोमेन्स थे, एक तो ये याद रखना है। और उन 3 डोमेन्स के नाम क्या क्या है फिर हमें वो याद रखना है। पहला है हमारा कॉग्निटिव, दूसरा है हमारा अफेक्टिव, तीसरा है हमारा साइकोमोटर। तो ये हमें याद रखना है। इस डायग्राम की हेल्प से हम याद रख सकते हैं। कैसे? कॉग्निटिव कहाँ पे दिखाया हुआ है हमने, हेड, यहाँ पे दिखाया हुआ है। अफेक्टिव, हार्ट, ठीक है। साइकोमोटर, हैंड, 3 एच है, 3 एच है, ठीक है। तो उससे हम याद रख सकते हैं 3 डोमेन्स थे, नाम क्या क्या थे, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। दूसरा तरीका हम कैसे याद रख सकते हैं इसको, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कैप, जो टोपी हम सर पे पहनते हैं, जो हेड पहनते हैं हम लोग, वहां से कैप से हम लोग याद रख सकते हैं। कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो जो कॉग्निटिव वाला जो पार्ट है हमने बोला कि हमारे हेड से रिलेटेड है, हेड से रिलेटेड है विच मीन्स कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हमारी नॉलेज से रिलेटेड है, हमारी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखना है। जब भी हम कॉग्निटिव की बात करेंगे हम हमेशा एक वर्ड जो आपको याद रखना है वो है थिंकिंग। जब भी हम कॉग्निटिव की बात करेंगे हम थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज की बात करेंगे किसी भी पर्सन की। तो कॉग्निशन, हेड, हमारे दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आता है अफेक्टिव। यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं है, ए है, अफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखना। इफेक्टिव, इफेक्ट का मतलब है हार्ट, हमारे दिल से रिलेटेड। यहाँ पे इसलिए हमने ये दिल का एक डायग्राम बनाया हुआ लगाया है कि हार्ट हमारे इमोशंस, हार्ट में क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं बेसिकली। दिल से चीजें हम जब हम बोलते हैं ना, क्या तो हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से हम इमोशनल होके सोचते हैं, सॉरी दिल से हम इमोशनल होके सोचते हैं, राइट। तो दिल से इफेक्ट आएगा आपका, ठीक है, अफेक्टिव आएगा आपका। कि जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है वो हमारे इमोशंस से रिलेटेड है। कि कोई भी जब कोई भी काम हम करते हैं, कुछ भी लर्निंग आउटकम्स जब होते हैं या कोई भी सिचुएशन जब होती है, जब हम अपने इमोशंस भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारा अफेक्टिव जो डोमेन होता है वो वर्क करता है उस टाइम पे। देन थर्ड नंबर पे आता है हमारा साइकोमोटर। साइकोमोटर मीन्स डूइंग। अगर ऐसे याद ना रहे तो हम साइकोमोटर में जो वर्ड है मोटर, उससे याद रख सकते हैं। मोटर मतलब मोटर क्या करती है, मोटर काम करती है हमेशा। जैसे मोटर व्हीकल्स है वो उनका क्या काम है, चलना काम है उनका, राइट। उस मोटर्स जो है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो सोच नहीं सकते, राइट। तो उनका काम क्या है, उनका काम है फिजिकल वर्क करना। तो मोटर से हम लोग याद रख सकते हैं फिजिकल वर्क से। साइकोमोटर्स विच आर रिलेटेड टू अवर मसल स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमारे डूइंग, काम करना जब होता है, फिजिकली जब इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी चीज करने के लिए, तो वहां पे हमारा साइकोमोटर जो डोमेन है वो इन्वॉल्व होता है। तो हमें याद रखना है यहां से क्या है हमारा, पहला है हमारा कॉग्निशन, ठीक है। दूसरा है हमारा इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है, अफेक्टिव है, ठीक है भाई। तीसरा है हमारा साइकोमोटर। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है क्या, याद रख लेंगे।
सी से कॉग्निटिव, ए से अफेक्टिव, पी से साइकोमोटर, और ये जो क्या ये हायरार्किकल है, इन्हीं ऑर्डर में काम करते हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, दिमाग की है, सोचने की जो पावर होती है, हमारी नॉलेज जो होती है, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट उसी का होता है। अगर वो ही कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा तो हमारे हाथ भी काम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये हायरार्किकल ऑर्डर होता है। कॉग्निशन सबसे पहले, इससे याद रखना कैप से, सिंपल सी बात है। या ऐसे भी नहीं याद रख सकते, सबसे पहले क्या याद रखें, सबसे पहले दिमाग आता है, फिर दिल आता है, फिर हमारे हाथ, इनका ये ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जा रही हूँ कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि नंबर ऑफ डोमेन्स कितने हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। तो हमारे 3 नंबर ऑफ डोमेन्स जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी में होते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, उन तीनों के नाम क्या है, कॉग्निशन है, इफेक्टिव है, साइकोमोटर है। कॉग्निशन में क्या आता है, थिंकिंग कैपेबिलिटीज एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी जो होती है वो हमारी आती है नॉलेज से रिलेटेड। सेकंड अफेक्टिव, अफेक्ट मतलब अफेक्ट करना, क्या इफेक्ट होते हैं, जब हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं तभी हमें अफेक्ट होता है। तो अफेक्टिव से हमारे इमोशंस आएंगे, हार्ट से रिलेटेड है हमारे। साइकोमोटर, साइकोमोटर मीन्स की डूइंग, मोटर, मोटर मीन्स डूइंग, डूइंग मीन्स हैंड। तो इस तरह से हमें याद रखना है। 3H, ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, 3H से रिलेटेड है। 3H मीन्स हेड, हार्ट एंड हैंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है, ये हमारा जो है, ये हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके पार्ट्स है, ठीक है। तो ये हमेशा इसी ऑर्डर में चलेगा, ये भी ध्यान रखना है। अब कॉग्निटिव ऑर्डर जो है उसमें क्या क्या आएंगे, सबसे पहले हमारी नॉलेज आती है। हमने पहले बोला कॉग्निशन का मतलब क्या है, हेड से रिलेटेड है। हेड मीन्स की हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है उससे रिलेटेड है। विच मीन्स की हमारी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा, सबसे पहले उसमें आएगी नॉलेज, कि हमारे पास क्या नॉलेज है, हम क्या, कितना हम लोग जानते हैं या कितना हम ग्रैस्प करते हैं। यहाँ पे नॉलेज का मतलब है, नॉलेज का मतलब है यहाँ पे टू लर्न, किसी चीज को सीखना, हटना, वो हमारी नॉलेज में आता है। जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी को मैंने पढ़ा पहले, लर्न किया, तो वो मेरी नॉलेज है। फिर आता है सेकंड नंबर पे, नॉलेज के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग। अब जो मैंने पढ़ा उसको समझना, ठीक है। जैसे मैंने याद कर लिया, मैंने नंबर याद कर लिए, नंबर्स 1 2 3 4 5। अब फिर मैं उनको समझूं, ठीक है, क्या होते हैं ये नंबर्स, उनको समझना, अंडरस्टैंडिंग में आएगा। जो भी नॉलेज मेरे पास है उसको समझा जाए। जैसे मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ तो लिया, नॉलेज तो ले, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो किसी काम की नहीं है, हम फर्दर उसकी एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझू, क्या होती है ये, कैसे काम करती है, वो अंडरस्टैंडिंग जो है फिर आएगी थर्ड, सेकेंड नंबर पे। फिर आएगा हमारा एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट आएगा हमारे थर्ड नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि 2 + 2 = 4 होते हैं, 2 + 2 = 4 होता है, राइट। हमने ये समझ लिया, पहले हमने नंबर की नॉलेज ली, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स की नॉलेज ली। फिर हमने समझा कि 2 + 2 = 4 होता है। फिर हमने क्या किया, हम ना कोई सामान लेने मान लीजिए दुकान पे चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अब इसको अप्लाई करके देखेंगे। जो मैंने नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज को जो मैंने समझा है, मैंने क्या करना सीखा है, मैंने जोड़ घटा गुणा भाग प्लस माइनस जो होते हैं हमारे मैथमेटिकल्स जो भी टर्म्स है हमारी, वो मैंने सीखी पहले। फिर मैंने उनको अंडरस्टैंड किया कैसे करते हैं ये सब चीजें, राइट। फिर मैंने उसको अप्लाई किया। मान लीजिए मैं दुकान पे चली गई, मैंने एक नमकीन का पैकेट ले लिया, साथ में मैंने एक ब्रेड का पैकेट ले लिया। तो अब उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपका जो नमकीन का पैकेट है ना, वो तो है 10 रुपीज का, ठीक है। जो आपने ब्रेड लिए है वो है आपका 15 रुपीज का। अब मैं क्या करूंगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग 2 + 2 = 4, क्या किया मैंने, जोड़ किया ना यहाँ पे, तो मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करूंगी कि टोटल कितने बने यहाँ पे। मैंने सोप पे जाके अपनी नॉलेज को क्या किया, अप्लाई कर दिया है, वहां पे एप्लीकेशन पार्ट आ गया है मेरा, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एनालिसिस। मेरे पास जो नॉलेज थी मैं उसको एनालाइज करूं। एनालाइज में हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज में हम लोग करते हैं कि मेरे पास एक ब्रॉड टर्म थी, ठीक है। अब मैंने उस ब्रॉड टर्म को क्या किया, फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। और फैक्टर्स में डिवाइड करने के बाद, टुकड़ों में तोड़ने के बाद मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उस नॉलेज को समझा है।
एनालाइज किया है कि किस तरह से ये अच्छे से मैं देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, वो किया। फिर आता है हमारा सिंथेसिस, 5th नंबर पे। सिंथेसिस में क्या आता है? सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं या जो हमारे पास स्मॉल पार्ट्स होते हैं, अब उनको हम क्या करते हैं, मिला के एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाते हैं और फिर उसको समझते हैं। होल, पार्ट्स की बजाय होल में समझते हैं। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, होल को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फिर उसको समझते हैं। सिंथेसिस में पार्ट्स को होल में कन्वर्ट करके हम लोग फिर से समझते हैं। देन होता है इवेल्युएशन, कि जो भी मैंने सीखा है या जो भी नॉलेज मैंने गेन किया उसको इवेल्युएट करूं, उसकी वैल्यू करूं कि कितनी मैंने कितना सीखा है, कितना मुझे याद है, कितना मुझे समझ में आया है। तो वो क्या आएगा, वो हमारा 6th स्टेप होगा, दैट इज इवेल्युएशन, उसके अंदर आएगा। तो ये जो कॉग्निशन डोमेन के जो पार्ट्स हैं वो इसी हायरार्किकल ऑर्डर में जो है वो वर्क करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, इनको उल्टा पुल्टा नहीं करना है। पहले एप्लीकेशन पार्ट आ जाएगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करने, पहले नॉलेज ही आएगी, फिर सेकंड नंबर पे हमारा अंडरस्टैंडिंग आएगा, फिर एप्लीकेशन पार्ट आएगा, फिर सिंथेसिस सॉरी फिर एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ये जो 6 हैं वो इसी तरह से आपको वर्क करेंगे, इसलिए हमने इन्हें पिरामिडल फॉर्म में दिखाया। ये इसी तरह से इनकी हायरार्की है, ये ध्यान में रखनी है। फिर हमने आगे पढ़ा वो हमारा ओल्डर वर्जन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। सो बेसिकली जो ओल्डर वर्जन ऑफ हमारा ब्लूम जो क्लासिफिकेशन है वो ब्लूम ने दिया था, ठीक है। बट 2001 में एंडरसन एंड डेविड कर्थोल ने क्या किया, एक न्यू वर्जन दिया फॉर जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है उसके लिए। तो इन्होंने क्या किया, हमारा जो नॉलेज है उसको क्या बना दिया, रिमेम्बरिंग। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग आएगा, अंडरस्टैंड आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड के इन्होंने क्या बना दिया, अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन का क्या बना दिया, अप्लाइंग। एनालिसिस का क्या बना दिया, एनालाइजिंग। तो सिर्फ इतना सा ही फर्क है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फर्क हुआ वो ये हुआ, यहाँ पे टॉप लेवल पे हमारा इवेल्युएशन था, लेकिन यहाँ पे हमारा सेकंड टॉप लेवल पे हमारा क्या किया, इवेल्युएटिंग कर दिया गया। देन हमारा क्या आ गया, क्रिएटिंग, सिंथेसिस या क्रिएट। तो उसको हमने क्या किया, सिंथेसाइज को सिंथेसाइजिंग या फिर क्रिएट को क्रिएशन को क्रिएटिंग। तो क्या हुआ है, मेन फर्क जो हुआ है वो ये हुआ है, ये हमारे नाउन थे। तो नाउन से यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ब की फॉर्म में आ गया। अब वर्ब का मतलब होता है एप्लीकेशन, अप्लाई करना। जब हम आईएनजी लगा देते हैं एप्लीकेशन, रिमेम्बरिंग, याद कर रहा, याद करने की जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस होती है उसको यहाँ पे बता दिया गया। तो ये मेन डिफरेंस है हमारे ओल्डर वर्जन और न्यू वर्जन में, जो हमें याद रखना है। और ये हायरार्किकल ऑर्डर है जो हमें याद रखना है। और किसने दिया था, जो ब्लूम थे, ये उन्हीं के स्टूडेंट थे, एंडरसन एंड डेविड कर्थोल। उन्होंने ही आगे चल के क्या किया, कॉग्निटिव जो डोमेन था ब्लूम का उसको मॉडिफाई कर दिया। तो ये हमारा न्यूअर वर्जन है जो हमें याद रखना है, ठीक है। ओके, सो ये जो है हमारा, इसमें हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारे जो न्यू वर्जन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो है उसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है। सबसे पहले रिमेम्बरिंग है, देन अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, एनालाइजिंग है, इवेल्युएटिंग है एंड देन क्रिएटिंग है। तो हम रिमेम्बरिंग की जब बात करते हैं, रिमेम्बरिंग में हम क्या क्या देखते हैं, फाइंड और रिमेम्बर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को हम याद रखते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, लिस्ट है, फाइंड, नेम, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिस्क्राइब, मेमोराइज एंड डिफाइन। ये सारी चीजें इसके अंडर आ सकती है। अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें से कोई सेंस हमें निकालनी है, वो आएगा इसके अंदर। जैसे इंटरप्रेट करना, समराइज करना, एक्सप्लेन करना, पैराफ्रेज करना या डिस्कस करना। प्लाइंग में जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, इकट्ठा किया, उसको किसी सिचुएशन में क्या है, अप्लाई करना है। जैसे यूज करना, डायग्राम बनाना, चार्ट बनाना, ड्रॉ करना, कुछ उसे अप्लाई करना, प्रॉब्लम सोल्व करना, कैलकुलेट करना। मैंने आपको एग्जांपल दिया ब्रेड एंड नमकीन का, तो वो कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या है, कैटेगराइज करना, एग्जामिन करना, कंपेयर करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब हमारे एनालाइजिंग पार्ट में आएंगे। फिर है इवेलुएटिंग। इवेलुएटिंग में क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है हमारी इंफॉर्मेशन जो भी है उसको। जैसे कौन सी वर्ड्स यूज कर सकते हैं इसके लिए, जज है, टेस्ट है, क्रिटिक है, डिफेंड है, क्रिटिसाइज है, ये वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। फिर है
क्रिएटिंग। अब जो भी इंफॉर्मेशन है उससे कुछ नया बनाना, सिंथेसाइज करना, कुछ नया डिजाइन करना, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, प्लान, प्रोसीजर, डिवाइस, इन्वेंट, तो ये सारे पार्ट्स इसके अंडर आएंगे। अब अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारा है सेकंड जो हमारा डोमेन था, अफेक्टिव। अफेक्टिव डोमेन जो दो था हमारे, उसके पास इसमें क्या आएगा, सबसे पहले रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्विंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग बाय ए वेल। इसमें क्या आएगा, सबसे रिसीविंग का मतलब होता है कि मुझे क्या जो चाहिए, मुझे कुछ रिसीव करना है या नहीं करना है, उसको चूज करना कि मुझे ये चीज चाहिए, रिसीव करनी है या नहीं करनी। रिस्पॉन्डिंग में कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है या जो भी कुछ मैंने रिसीव किया है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्ड करूं। रिस्पॉन्ड मीन्स कि रिएक्ट करूं, ये करूंगा या करूंगी, यार करूं या ना करूं, वो हमारा इसमें आएगा, यानी कि कन्फर्म और रिएक्शन की रिएक्ट करूं। देन वैल्यूइंग, जो भी नॉलेज मेरे पास आई है उसको क्या करना, उसकी वैल्यू करना कि कितनी जरूरी है, इसकी वैल्यू क्या है, बेसिकली वो देखना। तो इनिशिएट करना, रिपोर्ट करना, वो सब आएगा। देन है ऑर्गेनाइजिंग। अब रिसीव कर लिया मैंने नॉलेज को, उसके लिए मैंने रिएक्ट भी कर दिया, उसकी वैल्यू भी कर दी। अब क्या करना है, उससे सिंथेसाइज करना, ऑर्गेनाइज करना कि ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, मीन्स कहाँ जाने, किस चीज के लिए जरूरी है ये, उसको ऑर्गेनाइज करना। देन कैरेक्टराइजिंग बाय ए वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पे डिसाइड हुई थी उस इंफॉर्मेशन की, उस इंफॉर्मेशन को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज करना, कि क्वेश्चन है या इन्फ्लुएंस कर सकती है किस बात को, तो ये आएगा हमारे अफेक्टिव डोमेन में। रिएक्ट मैंने बताया था, अफेक्टिव डोमेन जो है हमारा हार्ट से रिलेटेड है, हमारे दिल से रिलेटेड है। दिल में क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन डिपेंड्स ऑन अवर इमोशंस। तो वो बात है यहाँ पे कि जो अफेक्टिव डोमेन है वो हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी की जब भी हम बात करते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा आपके फर्स्ट जो है ना, कॉग्निटिव डोमेन, वहीं से पूछे जाते हैं। बाकी जो दो डोमेन उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। ज्यादा से ज्यादा जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड, हमारे हार्ट से, हमारे इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड है, इतना ही पूछा जाएगा। या तीन जब आपके नाम पूछे जाएंगे कि कौन से ब्लूम टैक्सोनॉमी का पार्ट है, इफेक्टिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, या कोई भी चौथा एक आपको और नाम दे देगा, फोर्थ नाम आपको दे देगा, वो डोमेन है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको तीन नाम याद होंगे तभी आप बता पाओगे ये वाला नहीं है, तो उसमें आपके काम आएगा ये। फिर आता है हमारा थर्ड जो डोमेन है, दैट इज साइकोमोटर डोमेन, वो हमारा आएगा। सबसे पहला पार्ट क्या है उसमें, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी एक्शंस ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे क्या करते हैं, या काफी बार हम मजाक मजाक में क्या करते हैं कि हम नकल करने लगते हैं अपने किसी फ्रेंड की, या जैसे भी, उसको हम बोलते हैं इमिटेशन, यानी कि कॉपी करना, फॉलो करना, रेप्लिकेट करना, रिपीट करना, ये जो है वो हमारे इमिटेशन में आएंगे। फिर आता है हमारा मैनिपुलेशन। अब जो भी हमने सीखा ना उसको मैनिपुलेट करना, उसको रिप्रोड्यूस करना, और अपनी जो मेमोरीज है उसमें सेव करने के बाद उसको रिक्रिएट करना, वो हमारे मैनिपुलेशन में आएगा। देन है प्रीसीजन। प्रीसीजन में क्या होता है, स्किल रिलायबिलिटी, कितना एक्यूरेटली जो है वो काम जो है मैंने जो सीखा है वो मैं परफॉर्म कर पा रही हूँ, कितने प्रीसीजन, कितने एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर पा रही हूँ, वो आएगा। देन आता है आर्टिकुलेशन, एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज को अडेप्ट करना किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे इंटीग्रेट है, एडॉप्ट है, कंस्ट्रक्ट है, सोल्व है, डेवलप है, कंबाइन है, ये सब हमारे आर्टिकुलेशन में आएंगे। देन है नेचुरलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक, ऑटोमेटेड एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, जैसे हमारा एम क्या है, अप्रोच क्या है, क्रिएट करना, डिटरमाइन करना, स्पेसिफाई करना, मैनेज करना एंड इन्वेंट करना, ये सब हमारे न्यूट्रलाइजेशन के पार्ट आएंगे। तो ये जो है हमारा साइकोमोटर जो डोमेन है उसमें आएंगे। सेम ये जो है इसकी भी हायरार्की है और ये इसी ऑर्डर में आएंगे, तो इतना ध्यान रखना है हमें। साइकोमोटर डोमेन विच मीन्स रिलेटेड टू अवर हैंड्स, हमारी जो डूइंग है, कैपेबिलिटी है, मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है, उससे रिलेटेड होगा ये। ओके, तो ये हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी, आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। और
अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. We will definitely try to reply your comments. And other thing is कि if you want the PDF for these PDF for these Bloom's taxonomy or any other information regarding the notes and all the things, you can join our telegram channel. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज से तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं. आपकी स्क्रीन पे जो है वो हमारी डिटेल्स है, हमारे जो कोर्स की डिटेल्स है वो दी हुई है. उसके अलावा हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. थैंक यू.